हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से दीक्षा भूमि कंस्ट्रक्शन को लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल है। जी हाँ दोस्तों, कई अफवाहें फैल रही है मार्केट में, व्हाट्सअप ग्रुप में नए नए मैसेज आ रहे हैं, नई नई अफवाहें चल रही है। कोई लोग कह रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन अवैध कंस्ट्रक्शन है। किसी ने कह दिया कि भाई ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये मेट्रो की पार्किंग के लिए हो रहा है, मतलब वहाँ पे मेट्रो वाले पार्क करेंगे गाड़ी, उसके लिए ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। दीक्षा भूमि से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर दीक्षा भूमि समिति के कुछ अध्यक्ष सामने आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो ज़मीन है इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये पूरा दीक्षा भूमि के लिए हो रहा है और किसी के लिए नहीं, और किसी को ये देंगे भी नहीं, और अगर देने का कुछ रहा भी तो उसके लिए वो विचार करेंगे। पेपर में भी ये न्यूज़ आई है और वीडियोज़ भी इनके वायरल हुए हैं। तो किसी ने कहा कि दोस्तों यहाँ पर हर साल 14 अक्टूबर को लाखों की किताबें बिकती है, लाखों का कारोबार होता है। अब वो लोग कहाँ पर किताबों की प्रदर्शनी लगाएंगे? जो लोग बाबा साहब को अभिवादन करने आते हैं वो लोग कहाँ पर सोएंगे अगर ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बना? तो काफ़ी सारे सवालों के बाद एक वीडियो मेरे हाथ लगी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना। दीक्षा भूमि में एग्जैक्ट क्या बनने वाला है उसका एनिमेशन वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। तो स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, जो मैंने प्ले कर दिया है, देख सकते हैं आप। 200.31 कोटी निधी खर्च करून दीक्षाभूमीला ऐतिहासिक विकास प्रकल्प दीक्षाभूमी स्मारक समिती सोबत राबविण्यात येत आहे। नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना प्रकल्प बांधणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून शासनाद्वारे नियुक्ती करण्यात आली आहे। या संपूर्ण प्रकल्पाचे डिझाईन भारतातील सर्वोत्तम अशा डिझाईन असोसिएट या कंपनीमार्फत करण्यात येत आहे। या कंपनीला भारतातील अनेक सांस्कृतिक स्मारकांच्या बांधणीचा अनुभव आहे। दीक्षाभूमीच्या 22.80 एकर परिसरातील विविध स्थळे, स्तूपांचे नवीनीकरण आणि नूतनीकरण या प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत आहे। स्तूपाच्या परिघा सभोवताल असणारे प्लिंथ आणि ड्रमच्या आकाराचे कॉलोनेड पश्चिम घाटाच्या बौद्ध वास्तुकलेच्या समृद्ध शिल्पातून प्रेरणा घेऊन बांधण्यात येणार आहे। याकरिता शिवपुरी दगडात कोरलेल्या रेलिंग चैत्य कमानींनी सुशोभित केले आहे। दीक्षाभूमीच्या स्तूपाच्या प्रवेशद्वाराआधी 4 तोरणद्वारांची निर्मिती करण्यात येणार असून हे 4 तोरणद्वार साची येथील तोरणद्वारांची प्रतिकृती आहे। दीक्षाभूमीच्या सभोवताल असलेले वॉल कंपाऊंड नव्याने शिवपुरी दगडामध्ये बांधण्यात येणार असून त्याची सभोवताल लांबी 403 मीटर व उंची 2.4 मीटर असणार आहे। ही वॉल कंपाऊंड साची, भरूच आणि अमरावती येथील अशोकन स्तूपांच्या हमीरका रेलिंग पासून प्रेरित आहे। दीक्षाभूमी परिसरात उच्च दर्जाचे व्याख्यान केंद्र 1128.73 चौरस मीटर क्षेत्रफळ उभारण्यात येणार असून या केंद्रामध्ये डॉक्टर बाबासाहेबांच्या जीवनाची संपूर्ण माहिती लघु चित्रफितीच्या माध्यमातून नागरिकांना दाखवण्यात येणार आहे। या प्रकल्पामध्ये 500 लोकांकरिता 1140.78 चौरस मीटर मध्ये ओपन एअर थिएटर उभारण्यात येणार आहे। या थिएटरमध्ये नागरिकांना धम्मदेश ऐकण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे। 11,609.16 चौरस मीटर क्षेत्रफळामध्ये बेसमेंट पार्किंगची व्यवस्था करण्यात येणार आहे। मुख्य स्तूपामध्ये प्रवेशद्वाराकरिता असलेल्या 4 प्रवेशद्वारांची पुनर्निर्मिती करण्यात येणार आहे। या प्रवेशद्वारांची रुंदी 6 मीटर तर उंची 3.8 मीटर एवढी असणार आहे। दीक्षाभूमी परिसरातील मुख्य स्तूपाच्या सभोवताल परिक्रमा मार्गाची निर्मिती करण्यात येणार आहे। या संपूर्ण मार्गाची रुंदी 6 मीटर असणार आहे। दीक्षाभूमी परिसरात वेगवेगळ्या कार्यक्रमांकरिता 368.70 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या ग्रीन रूम व अँटी चेंबरच्या व्यवस्थेसह अतिशय उत्तम असे व्यासपीठ बांधकाम शिवपुरी दगडामध्ये करण्यात येणार आहे। या प्रकल्पाचे आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे सारनाथ येथील अशोक स्तंभाची 11 मीटर उंचीची प्रतिकृती या परिसरात उभारण्यात येणार आहे। दीक्षाभूमी परिसरातील बोधी वृक्षाच्या संवर्धनाकरिता येथे परिसराचे सुद्धा नूतनीकरण करण्यात येणार आहे।
येथे बसण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. विविध वृक्षांची लागवड केल्यामुळे या परिसरातील हिरवळीत अधिक भर पडणार असून एकंदरीत परिसर सुंदर आणि सुशोभित होणार आहे. दीक्षाभूमी परिसरात असलेल्या मुख्य प्रवेशद्वाराची नव्याने उभारणी करण्यात येणार असून या द्वाराची उभारणी सुद्धा शिवपुरी दगडामध्ये करण्यात येणार आहे. सोबतच नागरिकांचे साहित्य ठेवण्याकरिता क्लॉक रूम तसेच गार्ड रूम सुरक्षा तपासणीकरिता करण्यात येणार आहे. या संपूर्ण परिसराची मलनिस्सारण व्यवस्था होण्याकरिता 100 KLD क्षमतेचे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटची व्यवस्था तसेच अग्निशामक यंत्रणा सुद्धा करण्यात येणार आहे. अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, कार्यक्षम नियोजन आणि सखोल सांस्कृतिक सामाजिक मुळे प्रतिबिंबित करणारी तसेच मजबूत वास्तुशिल्प असलेली दीक्षाभूमी देशभरातील सांस्कृतिक स्थळांच्या विकासासाठी एक बेंचमार्क असणार आहे. गजब, देखकर दोस्तों मन मंत्रमुग्ध हो गया मेरा कि अगर जैसा ये एनिमेशन हमने देखे, अगर ऐसे ही एग्जैक्ट दीक्षाभूमि बनती है तो ये काबिल तारीफ होगा और ये ए ग्रेड दर्जे का दोस्तों पर्यटन स्थल है. देश ही नहीं तो विदेशों से लोग यहाँ पर सिर्फ भगवान बुद्ध और बाबा साहब का अभिवादन करने आते हैं. तो आपकी क्या राय है इस कंस्ट्रक्शन को लेकर, कमेंट में ज़रूर बताना. किस शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताना. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम.